हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AU मैथ क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे और 2 सम उसके कर चुके थे। नेक्स्ट है थर्ड। इसमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। वूज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे एलिमेंट आएंगे, 2x2 में A11 A12 यानी कि एक फर्स्ट रो 2 कॉलम्स, फिर सेकंड रो 2 कॉलम्स, तो एलिमेंट कितने आएंगे 4। तो फर्स्ट निकालते हैं A11, कहेगा आई और जे की जगह पे 1 आ जाएगा तो क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3, तो यानी कि 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 3 स्क्वायर 9, 9 बाई 2। सेकेंड है A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कहेगा 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 4 5, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 25 बाई 2। ठीक है, थर्ड सेकेंड निकाल लेंगे क्योंकि क्या निकालना, 2x2 की निकालनी है तो यानी कि 2 ही कॉलम चाहिए हमें। तो इसका मतलब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो कहेगा 2 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 1 2, 2 टू 4, 4 स्क्वायर 16, 16 बाई 2। 2 1 जा 1, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर निकालेंगे A22, तो कहेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 4 6, 6 स्क्वायर 36, 36 बाई 2, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 18। तो हमें क्या निकालने थे, 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए थी, तो लास्ट पे आएगा 2 इंटू 2। तो कौन सी मैट्रिक्स बने 2x2 की, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्स 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 और 18। ठीक है, ये क्या है 2x2 की मैट्रिक्स, और जिसके जो एलिमेंट है वो कैसे, aij इज इक्वल टू i प्लस 2j स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये था हमारा थर्ड सम। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ सम। नेक्स्ट है फोर्थ सम, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब की बार कौन सी, अब तक तो था 2x2 की 3x3 की यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है, 3 इंटू 2। जैसा कि बेसिक में भी बताया था, अगर रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, जब m क्रॉस n की हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें की कौन सी निकालनी है, 3 इंटू 2 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर 3 तो रोज आएगी और 2 कॉलम, 1 2 3 और 2 कॉलम चाहिए। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 से स्टार्ट करेंगे और सेकंड कॉलम तक, तो A11 और A12। सेकंड में क्या निकालेंगे, A21 A22, लेकिन थर्ड 3 कॉलम चाहिए, अब की 3 रो चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा, A31 A33 A32। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या निकालना है, A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 में क्या आएगा, 1 बाई 2, 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 बाई 2, 1 माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, ये यूज कर देते हैं, 3 इंटू 1, 1 बाई 2, 1 माइनस 3 माइनस के 2, लेकिन मॉडुलस की वजह से 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 1, 2 पे। ठीक है, फिर निकालेंगे A12, 1 बाई 2, 1 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, फिर 1 बाई 2, 1 माइनस 3 इंटू 2 6, और फिर 1 माइनस के 6 माइनस के 5, लेकिन मॉडुलस की वजह से 5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 बाई 2। नेक्स्ट निकालेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स चाहिए हमारे पास, 3 रोज 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो और इसके 2 कॉलम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम कौन सी रो निकालेंगे, सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 बाई 2, 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 माइनस 3 माइनस के 1, और मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 1, 1 बाई 2। फिर निकालेंगे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 माइनस 3 इंटू 2, 1 बाई 2, 2 माइनस
3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 माइनस 6 माइनस के 4, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव, तो 2 2 जा 4 जो फिर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना था 3 इंटू 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो चुका, तो अब कौन सा निकाल लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1, तो कितना आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 1/2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 0 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0 A32, ठीक है, 3 रो सेकंड कॉलम 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2 6, तो मॉडुलस की वजह से नेगेटिव आएगा -3, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3, तो क्या बचा 3/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी, कितने ऑर्डर की बनानी थी, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाते हैं हम क्या क्या बना, A1 1 2 की इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनी, ए कोई भी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 3 इंटू 2 की, यानी कि 3 रो जाएंगे 2 कॉलम, फर्स्ट क्या था A1 1 1, फिर 5/2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 और 2 इंटू 2 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और फिर 3/2, तो हमारे पास मैट्रिक्स कितनी है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के 3 इंटू 2। और वैसे भी देखो इसके अंदर एलिमेंट कितने आने थे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये थी हमारे पास, ये था 4 सम। नेक्स्ट हम करते हैं 5th सम। नेक्स्ट है 5th सम, क्या दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स के फॉर्म के 2x 1x x प्लस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, और हमने बेसिक में क्या किया था, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब थे, फर्स्ट था दोनों के जो ऑर्डर था दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे कितना 2 इंटू 2, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो यानी कि ऑर्डर तो इन दोनों का इक्वल है। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे वो इक्वल होने चाहिए थे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से थे, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उस दूसरे वाली मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन में सेम एलिमेंट आए, तो तभी मैट्रिक्स इक्वल होती है। यहाँ पे देखो 1 1 के इक्वल है, ठीक है, 5 5 के इक्वल है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होना चाहिए कि जो 2x है वो भी 4 के इक्वल हो, क्योंकि तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होगी। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब है, ऑर्डर इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। 1 1 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 4 होगा। और क्या होगा, फर्स्ट तो ये आएगी, सेकंड क्या होगा, जो ये सेकंड कॉलम सेकंड रो में जो एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट, इसको कंसिडर कर लेते हैं सेकंड। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4/2 और 2 2 जा 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो फिर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 2 को साइड ले जाएंगे तो -2, तो y इज इक्वल टू -2/2, 2 2 जा 1 इज इक्वल टू -1, तो हेंस देयरफॉर, तो x की वैल्यू क्या, x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें, फाइंड x एंड y, तो x की वैल्यू तो 2y और y की वैल्यू -1, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।